अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जी इवनिंग के लिए एक बहुत ही इजी सा आई मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई होप फ्रेंड्स ये आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हमने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो नीट क्लीन कर लेना है और स्टार्ट लेंगे जी हम लेंसेज के एप्लीकेशन के साथ। और लेंसेज यहाँ मैंने अप्लाई किए हैं जी दहब के, बहुत ही कंफर्टेबल लेंसेज हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को जी हाइड्रेट करेंगे न्यूट्रीजिना के वाटर जेल के साथ। सो फ्रेंड्स अपनी फिंगर की हेल्प से इसे हमने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब अपने हैंड्स के साथ जेंटली हमने इसको अपनी पूरे फेस के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर लेना है और अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो डीपली हाइड्रेट कर लेना है। सो फिंगर की मूव्स के साथ आपको पता लग जाएगा कि आप लोग की स्किन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हाइड्रेट हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्रीम 21 के मॉइस्चराइज़र के साथ जो है वो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ जी गैब्रेनी का फ़ोटो फिनिश प्राइमर, और इसे हमने अपनी स्किन पर अच्छे तरीके से अप्लाई करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमने प्रेप कर लेना है। सो फ्रेंड्स स्किन को प्रेप करना मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप लोग की स्किन प्रोटेक्ट भी रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, और इसे अच्छे तरीके से हमने जो है वो ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फाउंडेशन की जगह अप्लाई कर रही हूँ क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक की 45 शेड, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है वो सूट करती है। सो आप लोग भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल परचेज़ करें, ओरिजिनल परचेज़ करें। और इसको अच्छे तरीके से हमने अपने फेस और नेक एरिया पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम एक डैप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। और फ्रेंड ओरिजिनल जो है याद रखें, स्किन को अच्छे तरीके से अगर आपने प्रेप किया है तो ओरिजिनल आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी और बिल्कुल भी आप लोगों का फेस जो है वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आप लोगों की बेस जो है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी। सो आप लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर जो है वो ब्लेंड कर लेना है। सो आप लोग मेरी स्किन देख रहे होंगे कि कितनी ब्यूटीफुल जो है वो लग रही है, कोई केकी सी सिचुएशन आप लोग के सामने नहीं आ रही है, केकी सा टेक्सचर नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से इसको हमने पूरे अपने फेस पर जो है वो ब्लेंडिंग करनी है और बहुत ही जेंटल हैंड्स के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है और नेक एरिया को भी अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर लेना है। सो इस तरीके से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरी स्किन पे ये जो है कितने अच्छे तरीके से टीवी पेंट स्टिक जो है वो सेट हो गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगेन जो है वो कंसीलर से अपने मेन पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करेंगे, ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाए। सो अपने मेन पॉइंट्स पर जो है वो हमने कंसीलर की इवन एप्लीकेशन जो है वो कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है वो अपनी आईज़ के ऊपर भी जो है वो कंसीलर अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमने एक आई मेकअप ट्यूटोरियल भी करना है और आई लुक जो है वो हमने बहुत मज़े की जो है वो क्रिएट करनी है, इसलिए अपने आई को भी हम साथ ही कंसील कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने इस तमाम कंसील पोर्शन को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेना है, ताकि हमारी जो फेस पर मेन पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाए। याद रखिए कि ब्लेंडिंग के दौरान आपने इस सारे हिस्से को डिसअपीयर बिल्कुल भी नहीं करना है कि वैनिश हो जाए और आपकी स्किन जो है वो ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाए। सो मेन पॉइंट्स का हाईलाइट रहना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, स्पेशली अंडर आई, आपके आई के अपर एरिया, आपका फोरहेड, आपकी नोज़ और आपका चिन एरिया, और इसके अलावा आप लोग के बीनीथ नोज़ जो है वो मस्ट बी जो है वो कवर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी आइज़ को जो है वो सॉफ्ट हैंड्स के साथ अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर। बाद जेनी के लूज़ पाउडर के साथ हम अपने फेस को एक मैट फिनिश लुक जो है वो दे देंगे, और इसे ब्रश से अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद जो है वो हम अपने फेस की बेकिंग भी जो है वो कर लेंगे, ताकि जो है हमारा मेकअप जो है वो ख़राब ना हो, हमारी बेस जो है वो बहुत प्रोफेशनल और परफेक्ट लगे। सो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। अब हम अपने आई सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ स्पूली से हमने सबसे पहले जो है वो अपनी आईब्रोज को अच्छे तरीके से जो क्लीन कर लिया है। फिर फ्रेंड्स एक ब्रश लेकर हम आईब्रो पाउडर जो है वो अपनी आईब्रोज में जो है वो अप्लाई करेंगे, और अपनी आईब्रोज को एक बहुत ही फाइन शेप जो है वो हम दे लेंगे, क्योंकि हमने आई शेडो क्रिएट करना है, इसलिए अच्छे तरीके से इसे हम ब्लेंड भी कर लेंगे। उसके बाद आई शेडो पैलेट मैं ले रही हूँ, और यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा कलर मैंने उठाया है, और इसे बेस शेड के तौर पर जो है वो मैं अपनी आईज़ पर
पर अप्लाई कर रही हूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई भी आई मेकअप आपने क्रिएट करना है तो बेस शेड कोई सा भी न्यूट्रल शेड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए क्रीज लाइन और फिर इनर कॉर्नर को जो है वो कवर कर रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस से जो है वो आप लोग आई शेडोज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऑल एक्सपर्टी जो है वो आप लोगों की ब्लेंडिंग की होती है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से शेड्स को जो है वो अपनी आईज़ पर ब्लेंड करना जानते हैं। सो यहाँ पे हमने इस न्यूट्रल शेड से जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी लुक जो है वो क्रिएट कर ली है और मेरी आईज़ जो है वो बहुत क्यूट लग रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड को उठाया है और मैं अपनी लैश लाइन के साथ साथ जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज हमें एक स्मोकी टच जो है वो अपनी आइज़ को देना है, इवनिंग के लिए ग्लैम लुक करनी है, इसलिए ब्लैक से जो है वो मैंने स्टार्ट लिया है। ब्लैक को इस तरीके से हमने लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल जो है वो ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डार्क ब्राउन शेड हमने लेना है और इस ब्लैक शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो है वो अच्छे तरीके से स्मज कर लेना है। इस तरीके से फ्रेंड्स, शेड्स को अप्लाई करने के बाद जो है वो हमने एक बड़ा ब्रश लेकर जो है वो अपनी क्रीज लाइन पर शेड्स को जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारे शेड्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं और ऑकवर्ड ना लगें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक्वा का जेल केक लाइनर जो है वो लिया है, तो मुझे लाइनर जो है वो इस तरीके से अप्लाई करने में बहुत मज़ा आता है। जस्ट आपके पास ब्रशेस की जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो जिस ब्रश से इस वक्त मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये ब्रश फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको अरेबियन लुक क्रिएट करनी है देन ये वाले ब्रशेस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं और इस तरीके से बहुत इजी तरीके से जो है वो हमने सॉफ्ट सी एक लाइनर लुक जो है वो क्रिएट कर ली हुई है। फ्रेंड्स, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सेम दूसरी आई पर भी हमने सेम जो है वो प्रोसेस किया है। अब हम इसी ब्रश की हेल्प से जो है वो अपनी अंडर आई को अच्छे तरीके से सेट करेंगे, आइज़ में काजल अप्लाई करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपनी आइज़ को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर की हेल्प से, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी कि सबसे पहले जो है वो हम अपनी आई लैशेज़ को जो है वो सेट करेंगे। लैशेज़ हमने अप्लाई करनी है आज, लेकिन हम लैशेज़ को पहले लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लैशेज़ जो है बहुत ही मज़े के लैशेज़ यूज़ की हैं और ग्लू जो है वो मैं क्रिस्टीन की यूज़ कर रही हूँ। और लैशेज़ के साथ जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो कितना मज़े का लग रहा है और मेरी बेस भी आप लोगों के सामने है कि कितनी अमेजिंग किस्म की जो है वो लग रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम बाकी का मेकअप जो है वो कंप्लीट करेंगे ब्लश के साथ। यहाँ पे ब्लश जो है वो मैं अप्लाई कर लूँगी। मुझे सनकिस ब्लश पसंद है, आप लोग किसी भी टोन में जो है वो ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है लिप कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की, और लिप कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स हमेशा मैं स्टार्ट लेती हूँ लिप्स को लाइन करने से। सो यहाँ ब्राउन पेंसिल की हेल्प से हमने अपने लिप्स की एक बहुत ही डिफाइन सी ब्यूटीफुल सी एक शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। हमने अपने लिप को बहुत ब्यूटीफुली जो है वो डिफ़ाइन कर लेना है ताकि हमारे लिप लाइन हो जाए अच्छे तरीके से और हमारे लिप्स की जो शेप है वो प्रॉपर जो है लिपस्टिक लगने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो है मैं न्यूड शेड्स जो है वो अप्लाई करती हूँ। सो इस तरह के बोल्ड मेकअप के साथ जो है वो न्यूड में भी आप थोड़ा सा डार्क कर लें, तब भी आपके लिप्स जो हैं वो बहुत प्यारे लगेंगे। सो यहाँ फ्लावर का जो है 412 शेड जो है वो मैंने अप्लाई किया है। सो इसको हम अच्छे तरीके से अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे और ये बहुत ही मज़े का एक शेड है। सो लिप्स जो है वो मेरे काफ़ी प्लम्पी से लग रहे हैं बिकॉज़ मेरे लिप्स हैं ही ऐसे। और इसके अलावा जो है वो आपने अपने लिप्स पे इसकी बहुत सॉफ्टली अच्छे तरीके से जो है वो एप्लीकेशन कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये इतनी क्रीमी हैं और इतने मज़े के हैं कि आप इनको आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें शेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग वाइट टिंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अपना बेसिक शेड हासिल करने के लिए मैं क्रिस्टीन की एक लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और बहुत प्यारा सा ब्राउन शेड जो है वो मैंने गेन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी और हाईलाइट करने के बाद मेरे मेकअप की असल लुक जो है वो आप लोग के सामने आएगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग किस्म का ड्यूई सा मेकअप जो है वो आज मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए एंड आई होप आपको मेरा ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।